हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जो अपन ने भाई कैलकुलस बुक का सिंगुलर पॉइंट या डबल पॉइंट बोल लो स्टार्ट किया हुआ, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 1 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके पार्ट नंबर 1 देख सकते हो। आज अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जनरली अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, फिर मल्टीपल पॉइंट देखे थे, मल्टीपल पॉइंट, उसके बाद अपन ने जनरली किया था डबल पॉइंट क्या होता है। डबल पॉइंट के 3 टाइप होते थे अपने पास, नोड, कस्प और आइसोलेटेड। किसी भी पॉइंट को नोड कब बोलते थे, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। पहली कंडीशन, जो 2 ब्रांचेज है वो कैसी होनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, रियल होनी चाहिए। और जो टेंजेंट है उस पॉइंट के ऊपर वो कैसी होनी चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। उसके बाद अपने पास आता था कस्प। कस्प के लिए भी 2 कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन तो ब्रांचेज क्या होनी चाहिए, 2 कर्व की जो ब्रांचेज है एक पॉइंट के ऊपर वो कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। उसके बाद जो मेरे पास टेंजेंट है वो कैसे होनी चाहिए, रियल एंड कोइंसिडेंट अपने पास टेंजेंट होनी चाहिए। उसके बाद आइसोलेटेड पॉइंट में क्या आता था भाई, ये वाला पार्ट भी इमेजनरी आ जाता था, यानी कि जो ब्रांचेज है कर्व की वो क्या आ जाए, इमेजनरी आ जाए, या जो अपने पास टेंजेंट है वो क्या आ जाए, इमेजनरी आ जाए। तो उस केस में आप आइसोलेटेड पॉइंट या कंजुगेट पॉइंट बोल देंगे। नोड के केस में ब्रांचेज रियल होनी चाहिए, टेंजेंट कैसी होनी चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कस्प के केस में क्या होना चाहिए भाई, जो टेंजेंट है वो कैसी होनी चाहिए, रियल एंड कोइंसिडेंट होनी चाहिए। और जो मेरे पास कर्व है वो कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। अब बात आती है वर्किंग रूल की, ठीक है। अब अपने पास आता है वर्किंग रूल, तो मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब वर्किंग रूल के केस में ये भाई सिर्फ वहां वैलिड होगा जहां पर मेरी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। अगर मेरी कर्व ओरिजिन से पास हो रही है तो अपने पास ये वर्किंग रूल आता है। अब बात आएगी, अगर कर्व ओरिजिन से पास ना हो तो रुको यार, इसके बाद वही लेके आते हैं, ठीक है। अगर कर्व ओरिजिन से पास नहीं होती तो उस केस में आप किसी भी पॉइंट को नोड, कस्प, आइसोलेटेड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सबसे पहले आप चेक करते हैं कि जो मेरी कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए 2 कंडीशन बताई थी, एक्स को 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करो। उसके बाद अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो मैं बोल दूंगा जो मेरी कर्व है ओरिजिन से पास हो रही है, या जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो, मिसिंग हो। तो दोनों ही केस में मैं बोल दूंगा जो मेरी कर्व है वो क्या कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करते हैं भाई, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं। इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर अपने पास या तो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हो, जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो x में या y में आएगी, ठीक है। अगर मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, ये वही पॉइंट है, टेंजेंट की वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो नोड होगा। टेंजेंट की जो वैल्यू है, जो टेंजेंट की इक्वेशन है रियल एंड कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, कस्प होगा। उसके बाद एक कंडीशन और होती है, मैंने लिखा हुआ था कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड। अब सेकंड कंडीशन तो आपने फाइंड आउट कर ली कि जो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आई वो कैसी आई है। अब आप कंडीशन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट चेक करने के लिए अब फर्स्ट सेकंड क्या है, नोड, कस्प और ये लिखा हुआ था ना, यहाँ पर जो ब्रांचेज है कर्व की वो चेक करनी होती है। अब आप वो चेक करेंगे। अगर आपके पास देखो, ये भाई आप लोगों को माइंड में रखना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे भाई अगर x में इक्वेशन आती है, किस में आती है, जो टेंजेंट की इक्वेशन है x इज इक्वल टू समथिंग आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, जो x की हाईएस्ट पावर है उनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल x क्यूब, x की पावर 4, इनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये नेग्लेक्ट करने के बाद आप इसको सोल्व करेंगे, किसके लिए, x के लिए। किसके लिए सोल्व करेंगे, x के लिए सोल्व करेंगे। अगर टेंजेंट की इक्वेशन x में आती है तो क्या करना होगा भाई, नेग्लेक्ट करेंगे x की जो हाईएस्ट पावर है, x क्यूब, x की पावर 4 जो गिवन इक्वेशन में है, सोल्व करेंगे x के लिए। सोल्व कैसे करते हैं, x को एक साइड, y को एक साइड। उसके बाद क्या करेंगे, y की स्मॉल वैल्यू जो अपने पास इक्वेशन आएगी वो समथिंग आएगी x और y के अंदर, ठीक है। यहाँ पर y की स्मॉल वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या चेक करते हैं, अगर मेरे पास x की वैल्यू रियल आ जाती है तो 2 ब्रांचेज ऑफ कर्व क्या है, रियल है। अगर रियल नहीं आती तो इमेजनरी है। सेम टू सेम यहाँ पर है। अगर y में वैल्यू आती है तो नेग्लेक्ट करेंगे, y क्यूब, y की पावर 4, y के लिए सोल्व करेंगे, x की स्मॉल वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू चेक करेंगे, रियल आ जाती है, रियल है, वरना इमेजनरी, ठीक है। ये है अपना वर्किंग रूल, ठीक है। अब आता है अपने पास एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल करते हैं भाई, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, मैं दोनों के एक एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ एक्स और वाई का, वहाँ से आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 1 इज दैट डिस्कस द नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व। कर्व दे दिया आप लोगों को, मैं पूरा नहीं लिखने वाला भाई, इसने बोल दिया डिस्कस द नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व। कर्व की जो इक्वेशन है वो दे रखी है वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, आप लोगों को चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहले ओरिजिन से चेक करो, एक्स को 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करो, तो यहां से क्या होगा, स्टेप नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये ऐसे भी बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, ये लिखना होता है भाई पूरा, कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग हेंस द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म चेक करो भाई, एक्स का क्यूब है, वाई का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये हुई ना, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखनी होती है लाइन, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोगों को के पास x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड 0। अब देखो इक्वेशन जो आपकी दो वैल्यू है वो किस में आ गई, x में आ गई। x में आते ही अपने को क्या करना होता है, x की हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट करते हैं। इसके अंदर x की हाईएस्ट, मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास पूरी इक्वेशन है। जैसे ही मेरे पास एक्स में इक्वेशन आती है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर दो, तो जो एक्स की पावर क्यूब एक्स की पावर 3 है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स की पावर 4 है ही नहीं, तो मेरे पास क्या बच गया भाई, मेरे पास बच गया वाई क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब क्या बोल रखा है देखो, सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करेंगे, यानी कि एक्स को एक साइड छोड़ दो, बाकी टर्म को एक साइड रख लो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, स्क्वायर था इसको इस साइड ले आया, अंडर द रूट कर दिया, राइट। अब जैसे ही x के लिए सोल्व किया, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, x की स्मॉल वैल्यू के ऊपर y की स्मॉल वैल्यू के ऊपर y की स्मॉल वैल्यू के ऊपर x की वैल्यू चेक करो। अगर y को मैं कुछ भी पुट करता हूँ, जैसे कि 0 से बड़ा रख दिया 0.1, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, रियल वैल्यू ही मिलेगी ना, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म रखेंगे तो ये क्या होगा, रियल वैल्यू। तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिल रही है, रियल मिल रही है, x की वैल्यू क्या मिल रही है, रियल मिल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 branches of curve passes through the point are real। ठीक है, आर रियल, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद जो टेंजेंट है वो मेरे पास कैसी आई है, वो मेरे पास आई है रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई, तो रियल एंड कोइंसिडेंट है, रियल एंड कोइंसिडेंस यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और जो ब्रांचेज है वो क्या है, रियल है। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास पॉइंट होगा वो क्या होगा, कस्प होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये वर्किंग रूल है। अब सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई। डिस्कस द नेचर, फाइंड द नेचर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कर्व। कर्व दे रखी है, कर्व की डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं। कर्व की इक्वेशन दे रखी है भाई, ए की पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म क्या है, मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म अगर मेरी मिसिंग है तो मेरी जो कर्व है वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो स्टेप नंबर 1 आपका हो गया, कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग हेंस द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्या हो गया, वीडियो बनाओ।
पासिस थ्रू द ओरिजिन। स्टेप नंबर सेकंड में जनरली आप क्या चेक करते हैं भाई, स्टेप नंबर सेकंड में आप चेक करते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो यार, सिंप्लीफाई कर लो। ए की पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 6 माइनस ये मेरे पास आ गया एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर, ये आ गया ना। अब देखो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या आ रही है मेरे पास, y का स्क्वायर है भाई, x की पावर 6 है, x की पावर 4 है, तो कम से कम स्मॉल वैल्यू क्या है ये वाली, इसको इक्वेट करो, इक्वेट टू 0, a की पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2। ये वाला सोल्व करके बता दिया था। अब ये वाला देखो y की 2 वैल्यू आ गई, जैसे ही y की 2 वैल्यू आती है तो इक्वेशन में से जो y की हाईएस्ट पावर है उनको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। ये मेरे पास इक्वेशन है भाई, इसमें y की हाईएस्ट पावर नहीं है ना, तो बस छोड़ दो। अब क्या करो, अगर नहीं है तो क्या नेग्लेक्ट करोगे भाई, y स्क्वायर है, क्यूब, y की पावर 4 है ही नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, सोल्व फॉर y। तो y के लिए यहाँ से सोल्व करो, अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन यहाँ पर क्या आ जाएगा ए की पावर 4, ठीक है। अब y के लिए सोल्व करते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, प्लस माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। किया कैसे देखो, x की पावर 4 बाई ए की पावर 4 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद रूट आया तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल आउट, क्या बच गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो मैंने ये इस तरह से बाहर लिख दिया। अब एक चीज़ बताओ भाई, जब मैं x को, जो मेरे पास ये x है ना, इसको अगर a से छोटा रखता हूँ, a से क्या रखता हूँ छोटा, मान के चलो ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया क्या 25, और x को मैंने रख दिया 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखना, ये मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मैं मान के चलता हूँ कि a की वैल्यू मेरे पास 5 3 है, कोई भी कांस्टेंट मान लो यार, और x को मैं रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखनी होती है, तो आप 0.1 रखोगे, 1 तो मैंने बहुत बड़ी रख दी, तो ये मेरे पास कितना हो गया 9, ये मेरे पास कितना हो गया 5, अंडर द रूट है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, अंडर द रूट में माइनस का 8 आ गया, और जब अंडर द रूट में माइनस का 8 आता है तो मेरे पास क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा, ठीक है, मेरे पास क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा। तो यही अपने पास जो वैल्यू है ये मेरे को क्या मिल रही है, इमेजनरी मिल रही है, तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, इमेजनरी आ गई, y की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, इमेजनरी आ गई। अगर y की वैल्यू इमेजनरी आ जाती, यही तो बोला था अपने को x की स्मॉल वैल्यू के लिए y की चेक करनी, अगर रियल आती है तो भैया आप बोल सकते हैं, अब यहाँ पर क्या आ गई, इमेजनरी आ गई, तो मेरे पास जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आइसोलेटेड बोल दो या कंजुगेट बोल दो, ठीक है, आइसोलेटेड या कंजुगेट। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं भाई, ये आप लोगों का वर्किंग रूल था। कब, जब मेरे पास जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होती है, किससे पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, राइट। अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अगर मेरे पास जो कर्व है वो ओरिजिन से पास ना हो तो उसके लिए जो पॉइंट है वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो पॉइंट है वो कैसे चेक किया जाता है वो आप अभी जस्ट करने वाले हैं। अब अपने पास भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी तक आपने देखा अगर कोई भी कर्व है मेरी, अगर वो ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में आप किसी भी पॉइंट को नोड, कस्प और आइसोलेटेड या कंजुगेट पॉइंट कैसे बोलते हैं वो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर जो मेरी कर्व है वो ओरिजिन से पास ना हो, कोई भी कर्व की इक्वेशन हो सकती है यार, वो ओरिजिन से पास ना हो, तो उस केस में आप किसी भी पॉइंट का जो नेचर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी देखने वाले हैं। तो ये वर्किंग रूल है, मैंने पहले लिख लिया क्योंकि इसके अंदर टाइम लगता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये जो क्वेश्चन है किन इक्वेशन के लिए अप्लाई होगा, ऐसे बोल सकते हो, ये जो वर्किंग रूल है किन इक्वेशन के लिए अप्लाई होगा, तो साइड में मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है भाई, जब आप इसके अंदर x की जगह 0 पुट करोगे और y की जगह 0 पुट करोगे तो आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर
अगर इक्वल नहीं होती तो ये वर्किंग रूल लगाना है। अब इसके अंदर देखो एक कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है ना, ऐसा बोलते थे अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो ओरिजिन से पास होगी, तो इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होने वाली। अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व ओरिजिन से पास नहीं होती है तो उस केस में भैया ये वाला वर्किंग रूल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब वर्किंग रूल क्या बोलता है भाई, वो देखो। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में यही देखना है, अगर जो मेरी कर्व है ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ओरिजिन से पास नहीं होती तो क्या होगा भाई, सबसे पहले आप लोगों को स्टेप नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि f(x, y) = 0, ये आप लोगों को कोई भी गिवन इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन दे रखी है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, कर्ली f बाई कर्ली x एंड कर्ली f बाई कर्ली y। क्या करना है आप लोगों को, पार्शियली डिफरेंशिएट। जैसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, कर्ली f बाई कर्ली x को 0 पुट कर दो, कर्ली f बाई कर्ली y को इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ से आप लोगों को x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। अब जितने भी पॉसिबल वैल्यू है ना वो आप फाइंड आउट कर लो। फाइंड आउट करने के बाद क्या करो, जो यहाँ से वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 में देखो, ठीक है। क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट करो। जो वैल्यूज अपने इक्वेशन 1 में क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो अपने क्या हो जाएंगे, डबल पॉइंट हो जाएंगे। अब मान के चलो मेरे को जो डबल पॉइंट मिल रहा है वो एच एंड के मिल गया। अब क्या करेंगे, ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। ओरिजिन कैसे शिफ्ट करते हैं, स्मॉल एक्स को रिप्लेस करना है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। एच क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट। स्मॉल वाई क्या है, कैपिटल वाई प्लस के, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्या करने हैं, ये वाली वैल्यूज आपको यहाँ रख देनी है। जैसे ही वैल्यू रखोगे आपके सामने एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। सोल्व कैसे करना है, जो अभी तक आप करते आए हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा सुनने में, अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये सारे स्टेप करते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है भाई, ठीक है, आपने चेक कर लिया। अब ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है भाई अपने को, सिंप्लीफाई कर लो यार। 2x³ यानी कि जो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2y³ माइनस 9x² माइनस 3y² प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई क्यों किया भाई, क्योंकि मेरे को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर कर्ली f बाई कर्ली x निकालो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x²। अब ये मत बोल देना कि हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता, पावर को आगे ले आए, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा 0, इसका करेंगे माइनस का 18x, माइनस का 18x, उसके बाद प्लस का 12, ठीक है। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कर्ली f बाई कर्ली x आ गया। सिमिलरली कर्ली f बाई कर्ली y फाइंड आउट करो, वो फाइंड आउट करेंगे, ये वाली टर्म 0, ये वाली क्या हो जाएगी 6y² माइनस 6y, और ये हो जाएगा, एक टर्म मिस कर दिया मैंने, y² 12, नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया, y को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है भाई, कर्ली f बाई कर्ली x को इक्वल टू 0 रखो, तो 6x² माइनस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 6 कॉमन आ रहा है, 6y² माइनस का 6y इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ रहा है ना, तो y² माइनस y इक्वल टू 0। एक y भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 कॉमन निकाला, उस साइड लेके गए, 0 हो गया। एक y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई y इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ गई y इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई वो मैं देख के लिख देता हूँ, यहाँ से सोल्व करनी आती होगी आप लोगों को। x की वैल्यूज मिलेगी आप लोगों को 1 और 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 तक आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको कैसे करते हैं। fxy दे रखा था, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, जो पार्शियली डिफरेंशिएशन आया था उसको इक्वल टू 0 आ गया। फिर मैंने कहा भाई विच सेटिस्फाई फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि xy की वो वैल्यू रखो जो सिर्फ फर्स्ट को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब ये कैसे करते हैं देखो, यहाँ से मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आई मेरे पास 0 और 1, सॉरी 1 और 2,
और y की वैल्यू आई मेरे पास 0 और 1। ठीक है, अब मैं स्टेप नंबर 3 को और जो ये 2 है इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए जगह करने के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो, अब भाई पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? 4 है। 4 कैसे? देखो, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? 1 हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ये 4 केस हो गए भाई। ठीक है, 4 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। इस तरह से आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ से जैसे ही इक्वेशन को सोल्व करोगे यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी। ये मैंने क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली। अब क्या करो, इन चारों वैल्यूज को बार एक एक बार करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। ठीक है, जो मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर पुट करके देखो। पुट करके आप लोग जैसे ही 1 0 पुट करोगे इसके अंदर, x की जगह क्या पुट करना है? 1, y की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करो। ये मेरे पास 2 हो गया। ठीक है, y की जगह 0 करोगे तो ये टर्म 0 होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पर क्या 0, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 12। और ये मेरे पास कितना हो गया? माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करोगे कितना आ गया? 9 और 4 माइनस का 13 14। तो यहाँ पर मेरे पास टर्म कितनी आ गई? ये आ गई 2 + 12 माइनस का 13, यानी कि ये मेरे पास माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास नंबर नहीं आएगा। नंबर कौन सा आएगा भाई? जो ये कोऑर्डिनेट है ना, इनमें से डबल पॉइंट किसको बोलेंगे? उसी को डबल पॉइंट बोलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को क्या कर देगा? इक्वल कर देगा। राइट, अब क्या करो, नेक्स्ट पॉइंट पुट करके देखो, यानी कि ये तो डबल पॉइंट नहीं है, x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पुट करके देखता हूँ। 1 1 पुट करके देखते हैं भाई। करो 1 1 पुट। ये वाला चेक कर रहे हैं, x की जगह पे 1 पुट करो, y की जगह पे 1 पुट करो। कहाँ चेक करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, या इस इक्वेशन के अंदर रख लो, बात एक ही है। x की जगह 1 रखा 2, y की जगह 1 रखा 2, 1 रखा माइनस का 9, माइनस का 3, प्लस का 12, माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 2 और 2 4, प्लस का ये कितना हो गया? माइनस का 9 और 3 12, माइनस का ये प्लस का, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप डबल पॉइंट बोल देंगे। राइट, एक तो ये पॉइंट आ गया। अब इसी तरह जब आप लोग 2 0 और 2 1 पुट करोगे ना इसके अंदर, तो आप लोगों का जो डबल पॉइंट है वो आएगा 2 0। ठीक है, क्या आएगा? 2 0, एक ही आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। तो डबल पॉइंट क्या आगे मेरे पास लिखना होता है? दस द पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर, दस द पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर। क्या क्या आए हैं भाई? एक तो 1 और 1 आया है, और एक क्या आया है मेरे पास? 2 और 0 आया है। ठीक है, तो जो मैंने एच के मानना है ना, ये एक डबल पॉइंट मान के किया है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग इसको सोल्व करो। ठीक है, इसको क्या मान लो? एच के मान लो, रूल लगा दो भाई एच के मान के। ठीक है, मैं ये लाइन रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इनकी, क्योंकि मेरे को जगह चाहिएगी। एक तो 1 1 आ गया और एक क्या आ गया? 2 0 आ गया। ठीक है, मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? अपने को ओरिजिन को शिफ्ट करना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं? ये मैं जनरली स्टेप नंबर 4 कर रहा हूँ भाई। आप लेके चल रहे हैं 1 और 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? स्मॉल x की जगह रख देंगे कैपिटल X + 1, और स्मॉल y की जगह रख देंगे कैपिटल Y + 1। क्या किया देखो, फॉर्मूला क्या है? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X + h। ये मेरे पास कैपिटल X + h है, तो मैंने क्या किया, इसको तो h मान लिया और इसको क्या मान लिया? k मान लिया। जस्ट वही फॉर्मूला लगाया, कैपिटल X + h और y इज इक्वल टू कैपिटल Y + k। राइट, इसको h के मान के मैंने क्या कर दिया? सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आप लोगों का काम क्या है? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगे। स्मॉल x की जगह कैपिटल X + 1, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y + 1। तो इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, कैपिटल X + 1 का क्यूब प्लस 2 कैपिटल Y + 1 का क्यूब -9 कैपिटल X + 1 का
स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 12 कैपिटल एक्स प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। जस्ट मैंने क्या किया, स्मॉल एक्स को, जो मेरे पास ये स्मॉल एक्स है इसको रिप्लेस कर दिया कैपिटल एक्स प्लस 1 से, जो स्मॉल वाई है इसको क्या कर दिया कैपिटल वाई प्लस 1 से। इसको बोलते हैं जनरली ओरिजिन को शिफ्ट करना, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस 1 रख दिया और स्मॉल वाई की जगह ये रख दिया। अब ये इक्वेशन है भाई, इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आप जब इसको सोल्व करोगे, क्योंकि मैं तो करने वाला हूं नहीं, क्योंकि इसी में टाइम लग जाएगा, तो आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व कैसे करोगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब, वाई प्लस 1 का क्यूब, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। सोल्व करके जो टर्म कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल आउट कर देना, जो बचती है उनको मैं लिख देता हूँ। जो आप लोगों के पास टर्म बचेगी वो बचेगी भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, ये स्टेप नंबर 4 था, ठीक है। स्टेप नंबर 5 ये कर दिया मैंने, ये स्टेप नंबर 5 था, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में क्या, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स की ये वैल्यू आई थी एक्स प्लस एच, वाई की वैल्यू आई थी वाई प्लस एच, वो मैंने इसके अंदर रखने के बाद ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है भाई, जो आप पहले सोल्व करते थे, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है, वो वर्किंग रूल क्या था, अब इसके नीचे वो सेम टू सेम वर्किंग रूल आ जाएगा जो आप करके आए थे। क्या किया था, अब चेक करो, ये ओरिजिन से पास हो रही है, अब ओरिजिन से यानी कि उसके अंदर स्मॉल एक्स को रखते थे, अब कैपिटल एक्स को 0 रखो और कैपिटल वाई को 0 रखो, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो अपने पास क्या आ गया, जो मेरी कर्व है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास हो रही है तो क्या करेंगे, टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं भाई यहाँ पर पुटिंग, ये करना है भाई आप लोगों को, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, y is equal to 0, hence the curve passes through the origin, hence the curve passes through the origin, passes through the origin। ओरिजिन से पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो क्या करते हैं स्टेप नंबर 7 में, अब इसके आगे जो मैंने पहले वर्किंग रूल लिखा था उसको ऐड कर देना भाई। ये स्टेप नंबर 6 था ना, ये मेरा स्टेप नंबर 7 हो गया, ये स्टेप नंबर 6 है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में क्या लिखा है, जो प्रीवियस में सोल्व किया था। स्टेप नंबर 7 में टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म ये है, इसको इक्वेट करो 0 के, 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप लोगों की जो वाई की वैल्यू आएगी, रूट लेंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल Y इज इक्वल टू, एक तो माइनस का x आ गया, एक प्लस का x आ गया, यानी कि दोनों वैल्यू क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। अब दोनों वैल्यू डिफरेंट आती है तो इस पॉइंट के क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं भाई। ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है मेरे पास, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। टेंजेंट की इक्वेशन अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आती है तो उस केस में आप क्या करते हैं, जल्दी बोल लो, उस इक्वेशन में, उस केस में आप क्या करते हैं, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आती है तो आप मान लेते हैं कि वो नोड हो सकता है, फिर आप ब्रांचेस चेक करते हैं। अब y के केस में क्या करते हैं, y की हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट करते हैं, ये मैं रफ करने वाला हूँ भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, y की हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट, इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये 2 पॉइंट आए थे, एक तो मेरे पास 1 1 था, एक मेरे पास 2 0 था। अब y की हाई लिखो 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3 क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भाई बड़े लिख लेना, ठीक है, ये बड़ा x है, ये बड़ा y है, इक्वल टू 0। और जो टेंजेंट की इक्वेशन आई थी मेरे पास वो आया था y इज इक्वल टू, कैपिटल Y है सॉरी, y इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का x, ठीक है। अब क्या करते हैं, y की हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट करते हैं, तो y क्यूब नेग्लेक्ट हो गया, और क्या नेग्लेक्ट होगा, और तो कुछ नहीं होगा, तो बच क्या गया 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सोल्व किसके लिए करते हैं, y के लिए, तो y के लिए सोल्व करेंगे तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन 3। वाई के लिए सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गई भाई। कोई दिक्कत? जब अब आप क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू के लिए चेक करेंगे, तो इसको 0.1 इसको 0.1 पुट किया तो ज़्यादा में से कम माइनस होगा, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू। क्या मिलने वाली, पॉजिटिव वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, रियल आ रही है। अगर y की वैल्यू रियल आती है तो मैं बोल सकता हूँ जो टेंजेंट है वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ब्रांचेज कैसी है कर्व की, रियल है, तो मैं बोल दूंगा भाई जो मेरे पास पॉइंट होगा कौन सा, 1 1, ये क्या होगा, नोड होगा। ये लिखना होता है जो मैंने बोला है। For small values of x, we get the real value of y. Hence, the two branches of the curve are real, and the tangent are real and distinct. Then we can say that 1 1 is node. ठीक है, the point 1 1 is node. ये आप लोगों ने कर दिया किसके लिए, 1 1 के लिए। अब सेम टू सेम प्रोसीजर 2 0 के लिए होगा। ठीक है, अब 2 0 के लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, कहाँ से करोगे, अब स्टेप नंबर 4 से फिर से रिपीट करोगे। अब 2 0 के लिए सोल्व कर रहे हैं ना, क्या करो, स्मॉल x को पुट कर दो, क्या, कैपिटल X प्लस 2, स्मॉल y को पुट कर दो, कैपिटल Y प्लस 0। ठीक है, ये मेरे पास h है, ये मेरे पास क्या है, k। पुट कैसे करते हैं, कैपिटल X प्लस h, और इसको कैसे पुट करते हैं, कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सी में, फर्स्ट में। स्मॉल x की जगह पुट करो कैपिटल X प्लस 2, और स्मॉल y की जगह पुट करो कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल Y प्लस 0 पुट कर दो यार, बात बराबर ही है। ठीक है, ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर 3y प्लस 0 प्लस 12 x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी ये 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, अब कैपिटल X को, ये भाई मैं स्मॉल y लिख देता हूँ, ठीक कर लेना। ठीक है, अब क्या करो, कैपिटल X को 0 पुट करो, कैपिटल Y को 0 पुट करो, ओरिजिन से पास हो रही है, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करो 0 के। लोएस्ट डिग्री टर्म आ गई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी, या y की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो, बात बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू क्या आई, जो मेरे पास टेंजेंट है, एक तो प्लस का x आ गया, एक माइनस का x आ गया। अब आप कर्व की ब्रांचेस चेक करते हैं, रियल है या इमेजिनरी है, तो सोल्व करेंगे, बिल्कुल पीछे वाला ही हो गया भाई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो ब्रांचेस है ये मेरे पास कैसी आएगी, रियल आएगी। ठीक है, जैसे ही रियल आती है आप बोल देंगे कि जो मेरे पास 2 0 पॉइंट है ये क्या होगा, नोट होगा। राइट, कोई दिक्कत किसी को, अगर है तो पूछ सकता है भाई। अब इससे रिलेटेड मैं वीडियो देख लेता हूँ एक बारी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसे होंगे भाई सारे एग्जांपल। ठीक है, जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, अब आप लोग अपने आप कर सकते हो। सारे एग्जांपल वर्किंग रूल को ध्यान में रख के करना। ठीक है, सारे बिल्कुल अच्छे से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक एग्जांपल है, नेक्स्ट सेम टू सेम है भाई, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करो, ओरिजिन से पास हो रही या नहीं हो रही, कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगी। क्या करो, कर लिया f बाई कर लिया x निकालो, वो निकाला, मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये आ गया, कर लिया f बाई कर लिया x, कर ली f बाई कर ली y, यानी कि इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहाँ से आ गया 2y, यहाँ से आ गया माइनस का 4। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेट करो इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करो इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 यानी कि 2, और यहाँ से x की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी भाई
1/3 और -1। अब पॉसिबल वैल्यूज बनाओ भाई। पॉसिबल वैल्यू देखो, x क्या हो सकता है 1/3, तो y क्या हो सकता है 2। एक पॉइंट आ गया। अब मेरे पास x क्या हो सकता है माइनस का 1/2, y क्या हो सकता है 2। तो ये आप लोगों को 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, क्या मिल गए 2 पॉइंट। अब इन दोनों को क्या करो, इसको इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो, इसको इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो। जैसे ही पुट करके देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये पॉइंट करोगे इक्वल आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा डबल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डबल पॉइंट। अब क्या करो ओरिजिन शिफ्ट करो। ओरिजिन शिफ्ट कैसे करते हैं, ये मैं कंप्लीट सोल्व नहीं कर रहा भाई, जस्ट आइडिया बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, कंप्लीट सोल्व पिछला कर दिया था। तो मेरे पास जो स्मॉल x है वो क्या हो जाएगा कैपिटल X प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और जो स्मॉल y है वो क्या हो जाएगा कैपिटल Y प्लस का 2। अब क्या करो इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, स्मॉल x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये पुट करो। पुट करने के बाद आपके सामने इक्वेशन आएगी, सोल्व करने के बाद x³ माइनस 2x² प्लस का y² इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करो इक्वेट करो 0 के। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 2x² प्लस का y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन ने इक्वेशन निकाली y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2x। ठीक है, कैसे किया भाई, y को, ये कैपिटल Y है यार, y को इस साइड छोड़ दिया, उसको उस साइड ले गया। ठीक है, सोल्व करने के बाद आपके सामने ये वाली इक्वेशन आ गई। यार मैं कर देता हूँ फिर भी किसी को डाउट रह सकता है। y² इज इक्वल टू 2x²। ठीक है, y क्या होगा अंडर द रूट करेंगे 2, स्क्वायर का अंडर द रूट करेंगे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस राइट। अब ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट की इक्वेशन कैसी आई है भाई, ये जो मेरे पास टेंजेंट है ये क्या आई है मेरे पास, जल्दी बोलो टेंजेंट क्या आई है मेरे पास, इमेजनरी है। अगर टेंजेंट इमेजनरी है तो क्या हो सकता है, या तो ये पॉइंट नोड हो सकता है या ये पॉइंट क्या हो सकता है कंजुगेट हो सकता है। अब मैं एक चीज बताने वाला हूं आपको। अब यहां पर 2 केस हो सकते हैं भाई, ध्यान से देख लेना। y की वैल्यू एक, मैं यहां लिख देता हूं, y की वैल्यू एक तो हो सकती है मेरे पास प्लस का अंडर द रूट 2x, और एक y की वैल्यू होगी अंडर द रूट माइनस का अंडर द रूट x। देखो दोनों वैल्यू क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती है, दोनों वैल्यू क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो पहला केस तो हो गया, या तो ये नोड हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है भाई जब मैं इसकी ब्रांचेस चेक करूँ वो क्या आ जाए इमेजनरी आ जाए, तो ये क्या हो सकता है कंजुगेट हो सकता है। तो ये लाइन बुक के अंदर लिखी हुई, या तो ये नोड होगा ये, या क्या होगा ये कंजुगेट होगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, y की वैल्यू निकाली है, y की हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट करो और y के लिए सोल्व करो। जब आप इसको y के लिए सोल्व करोगे तो ये मेरे पास आएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। ठीक है, क्या आएगा 2 माइनस एक्स। तो अपने को ये जो पॉइंट है अब चेक करके देखो क्या होगा। नियर ओरिजिन चेक कर रहे हैं, ओरिजिन 0 0 है तो x की जगह अगर मैं 0.1 0.2 0.3 करूंगा तो रूट के अंदर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो y मेरे पास क्या आ रहा है भाई रियल आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ रियल ब्रांचेज ऑफ कर्व एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, रियल ब्रांचेज ऑफ कर्व क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है। तो रियल ब्रांचेज ऑफ कर्व एग्जिस्ट कर रही है, टेंजेंट कैसी आई है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मैं बोल सकता हूं भाई जो मेरे पास ये -1 और 2 पॉइंट है ये क्या होगा नोड होगा। राइट, कोई दिक्कत किसी को अगर है तो कमेंट में पूछ सकता है भाई। आईडी है क्रिएटिव स्टडी ए के, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ क्रिएटिव स्टडी ए के, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो सकेगा तो डेफिनेटली डाउट क्लियर किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लो, उसके अंदर बाकी सारे इसी टाइप के हैं, करोगे आसानी से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है उसके अंदर डायरेक्ट आप लोगों को पॉइंट दे दिया है भाई, ठीक है, वो एक बार बता देता हूँ क्या है। इसके अंदर बोल दिया प्रूफ दैट द पॉइंट इज नोड, एक पॉइंट दे दिया आप लोगों को, वो प्रूफ करना है क्या है नोड है। पॉइंट क्या दे दिया 1 2, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला भाई, बोल रखा है प्रूफ दैट द पॉइंट 1 2 इज नोड ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या दे दी y x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x
y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड फाइंड द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो इसके लिए देखो डायरेक्ट आप लोगों को एच के दे दिया, क्या दे दिया, एच के। ये वाले 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है कि ये क्या है, नोड है। तो क्या करो, स्मॉल एक्स को रिप्लेस कर दो कैपिटल एक्स प्लस 1 से, स्मॉल वाई को रिप्लेस कर दो कैपिटल वाई प्लस 2 से, राइट। अब क्या करो, इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज रख दो। जैसे ही इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रखोगे, सेम टू सेम जो प्रोसीजर अभी मैंने बताया है उससे आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो मेरी तरफ से भाई जो आप लोगों की एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। और हाँ भाई, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं वो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के।